दया के धाम, आप सभी को पागल दास की जय श्री सीता। रघुनंदन अवध बिहारी राजा राम, राजा राम। 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 सब भक्तन के हितकारी सीताराम, सीताराम। 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 माधव मोहन मदन मुरारी राधे श्याम, श्यामा श्याम। 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 करते राम कथा गुणगान, गौरी शंकर शिव भगवान। 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 संकट मोचन कृपान धाम, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मोचन कृपान धाम, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान, जय हनुमान। मोचन कृपान धाम, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अनिल बिहारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देवनाथ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाथ। श्री गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय 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 हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदात्मा परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगत जननी जगदम्बा वृषभानंदिनी देवी राधाजू कथा के प्रथम श्रोता वक्ता के रूप में अकारण करुणा वर्णालय भगवान गौरी शंकर जी महाराज कथा रसिक अंजन तने प्रभंजन नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय नित्य वंदनीय महिमा महामंडित पूज्य गुरुदेव श्री चरण परम पूज्य मात्र पितृ चरण कमल प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय नित्य वंदनीय यज्ञाचार्य भगवान आचार्य संसार मणि मिश्र जी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय नित्य वंदनीय उपाचार्य जी महाराज आचार्य श्री लालधर शुक्र जी परम प्रिय मंचस्थ हमारे संगीतज्ञ हमारे शिष्य पंडित राधारमन पांडे जी महाराज गुड्डू बाबा ये चाहे बूढ़े हो जाए लेकिन गुड्डुए रहेंगे। गुड्डू बाबा परम श्रद्धेय संत राम शिरोमणि दास जी महाराज अयोध्या के तबला गुरु हैं और तबले की एक एक बोल सुना सकते हैं आपको, बहुत जबरदस्त। महाराज हमारे परम शिष्य राजकिशोर दास जी महाराज, परम प्रिय विजय तिवारी जी इस YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश में कथा पहुंचाने वाले ऋतिक स्टूडियो के मालिक सूरज चौहान जी, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के कुशल संचालक राकेश जी, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय नित्य वंदनीय समस्त उपस्थित विप्र मंडली संत समाज, भगवत पादारविंदानुरागी कथा रसिक प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताएं, शक्ति स्वरूपा बहने और देश के भावी कर्णधार प्यारे नौनिहाल बच्चों, जब जन्म जन्मांतर की पुण्य उदय होती है, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तो भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और वो लोग बड़ भागी हैं जो बारंबार भागवत सुनते हैं। ऐसा सुनहरा अवसर हमें आपको इस परम पवित्र शारदीय नवरात्र की पावन बेला पर अयोध्या की पवित्र धरती पर कल्याणपुर बरौली ग्राम के इस भवन के परम पवित्र प्रांगण में श्री हनुमान जी महाराज की सत्प्रेरणा से बाबू लल्लन सिंह और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति सिंह के आयोजन में इनके सुपुत्रों के द्वारा ये कथा आयोजित की गई है। परम श्रद्धेय डिंपल सिंह, अखंड प्रताप सिंह डिंपल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह, मुख्य यजमान के रूप में हमारे शिष्य
भाऊ विजय प्रताप सोनू सिंह और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशीष सिंह, हमारे परम स्नेही, परम प्रिय, बड़ा सम्मान करने वाले इस गांव के जनप्रतिनिधि बाबू कृष्ण प्रताप सिंह, मोनू बाबू और इनकी धर्मपत्नी, देखो नाम लेते आ गई, श्रीमती मन्नू सिंह। इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत करने वाले, रातों दिन लगे रहने वाले बाबू राम हरि सिंह, समस्त के सहयोगी जन, इनके बाल गोपाल, आज कथा के संध्या काल की बेला पर भगवान के अवतारों की कथा गाई जाए। ध्यान रहे, भगवान को जब जहां जिस स्थिति में कोई बुलाएगा, भगवान वही रूप धारण करके वहां उसे मिल जाएंगे। लेकिन हर रूप में मेरा परमात्मा हमारी आपकी रक्षा करने को तैयार है। कल के प्रसंग में आप सबने श्रवण किया कि सब मिलकर के भगवान के धाम गए और भगवान के धाम जाने पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं के स्तुति करने पर जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बीच में ही भगवान प्रकट हो गए। अब बुलाने वाला चाहिए, भगवान को बुलाने वाला चाहिए। अगर बुलाने वाला है तो मेरा ठाकुर जरूर आएगा, और बुलाने वाला नहीं है तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, भगवान आ नहीं सकता। भगवान के शरीर की ऐसी प्रभा थी कि सारी लोगों की आंखें चौंधिया गई, और चौंधिया गई तो सबके सब देखते ही रहे। महाराज, केवल भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया, लेकिन देवताओं को दर्शन नहीं मिला। याद रहे, जब मन में कपट भाव होगा तो चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई दानव हो, चाहे कोई मानव हो, उसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। महाराज, भगवान ने कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है। काल माने समय, समय की कृपा है। याद रहे, समय देवता, ब्राह्मण और भगवान जिनके अनुकूल होना, उनका सब काम बनता है, और जब ये प्रतिकूल हो जाते हैं तो कोई काम नहीं बनता। कहते हैं
कि जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता है, तब तक तुम लोग दैत्यों से संधि कर लो। जब तुम्हारा काम बन जाए तो चाहे सांप चूहे का और चूहे बिल्ली का खेल खेल सकते हो। महाराज, तुम लोग विलंब बिना किए अमृत निकालने का प्रयास करो, और ये अमृत निकलेगा क्षीर सागर से। अमृत निकालो। अब ध्यान रहे, अमृत निकालने के लिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन अब भगवान की बड़ी प्यारी लीला है। भगवान कहां से अमृत निकालने के लिए कह रहे हैं? क्षीर सागर से। और भगवान का निवास कहां है? क्षीर सागर में। और भगवान की ससुराल कहां है? क्षीर सागर में। इनकी पत्नी का जन्म समुद्र से हुआ है। अब आप विचार करो कि अपने ही घर को, अपने ही परिवार को लुटा करके परमात्मा दूसरे को धन देते हैं। कभी विचार किया? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अमृत के लिए भगवान ने देवताओं से और दानवों से समुद्र मंथन करवाया। लेकिन जब आप ज्ञान दृष्टि से देखोगे, हमने संतों की परंपरा में श्री गुरुमुख से कथा श्रवण की है, और चिंतन जब आप करोगे ना, तो कुछ और ही मिलेगा। कोई अपने घर को लुटाएगा? बोलो नहीं ना। तो आखिर समुद्र मंथन परमात्मा ने करवाया क्या? इसके पीछे है स्त्री। ये स्त्रियां जो चाहे वो करवा सकती हैं, इनमें सब सामर्थ्य है। इसके पीछे स्त्री है। कैसे? कथा वहां से शुरू होती है कि एक बार क्षीर सागर के निकट सारे ऋषियों का समाज इकट्ठा हुआ और भगवान का दर्शन किए, और क्षीर सागर के निकट ही आकर के कहने लगे, अब हम यहां एक महायज्ञ करेंगे। यज्ञ करेंगे, लेकिन अब यज्ञ किसका हो? सबसे पहले ये चुनाव। तो जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो कहे कि विष्णु महायज्ञ हो। जो भगवान शंकर के उपासक थे वो कहे ने शैव महायज्ञ हो, रुद्र महायज्ञ। और जो ब्रह्मा जी के उपासक थे वो कहे कि ब्रह्म महायज्ञ। अब आपस में झगड़ा होने लगा। अभी यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ और झगड़ा शुरू हो गया। तो यज्ञ झगड़ा के लिए है, कहा नहीं। तो यज्ञ चूंकि पवित्र कार्य है, तो वहां विचार आएगा अच्छा। यज्ञ में, कथा में इसीलिए जाना चाहिए कि जब आप कथा में बैठोगे तो अपने आप पवित्र विचार आपके हृदय में उदय हो जाएगा। ठीक है, किसी का स्वभाव है हरदम बोलने का, तो बीच में बोल दे, लेकिन तब भी कथा सुनेगा, कुछ न कुछ तो सीखेगा। तो अब भगवान मन में बसे कि भाई तुम लोग यज्ञ करने आए हो कि झगड़ा करने आए हो? युद्ध करने नहीं आए हो, यज्ञ करने आए हो। एक काम करो, यज्ञ करो। तो किसी ने कहा भाई पहले हम परीक्षा कर लेते हैं कि तीनों में
कौन हम सबके कल्याण के लिए कुछ कर सकता है? तीनों में कौन बड़ा है? अब बड़ा है तो परीक्षा भगवान की लेनी है। भगवान भक्त की तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब भक्त भगवान की परीक्षा लेने चलते हैं ना तो बहुत कठिन काम है। आज तो सब भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। किसी से कह दो ये सर्वे माई है, इनको प्रणाम करो प्रेम से, जो चाहो मिल जाएगा, तो तुरंत कहेंगे पहले हमारे बेटे का विवाह कराओ तब हम जाने कि सर्वा माई है। अब बताओ, हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, हे हनुमान जी अगर पास हो जाए हम तो 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। अब 1 किलो लड्डू पे हनुमान जी परीक्षा दें, मतलब कितनी गजब की बात है, कितनी किसी से कह दिया तो ये हुआ कि परीक्षक नियुक्त किए गए भगवान भृगु। भृगु जी बड़े अच्छे महात्मा हैं और बड़े क्रोधी हैं। तो कहा चलो भाई साथ साथ सब लोग देखो, और सीधे गए। इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया ब्रह्मलोक में, और आगे बढ़ गए सरस्वती जी की तरफ, माता प्रणाम। तब तक ब्रह्मा जी हमारे क्रोध के श्राप देने के लिए तैयार हो गए। पीछे से जय जयकार होने लगी कि महाराज आप पर कह देख लो, यही महायज्ञ कर रहे थे, इनके लिए यज्ञ कर रहे थे। जरा सी गलती हुई तो इनको क्रोध आ जाता है। जिनको स्वयं क्रोध आ जाता है वो जितने भी रजोगुणी लोग मिलेंगे, अगर उन्हें पहले आप सम्मान नहीं दोगे तो उनको क्रोध आएगा। ये रजोगुण का लक्षण है। बाबा यहां से चले, कहे महाराज आपकी परीक्षा करने आए थे, हम लोग यज्ञ करना चाह रहे थे, अब हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं रुको रुको, कहा नहीं अब तो हो गया, परीक्षा में फेल हो गए। चले गए कल कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर ने देखा कि अरे भगवान भृगु आ रहे हैं, बड़े तेजस्वी। तो आलिंगन करने के लिए शंकर भगवान ने हाथ फैलाया, आओ आओ, हृदय से लगा। अरे भृगु जी ने डांटा, तू ये चिता की भस्म लगाए, हड्डियों की माला पहनने वाले अपवित्र आदमी, हम वैष्णव हैं, अरे हम तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते।